हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मी यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मन्नत। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। बिकॉज बहुत सारे लोगों को एक चीज़ बताई जाती है कि यंग एज में जो वीज़ा है आपको नहीं मिल सकता। यंग एज में अगर आप एप्लीकेशन करते हो तो चांसेस होते हैं कि आपको रिफ्यूज़ल आती है या आप रिफ्यूज़ ही हो गए। तो इन चीज़ों का बहुत सारा एक डाउट रहता है माइंड में कि मुझे एप्लीकेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे एजेंट से हम बात भी करते हैं, लेकिन स्टिल हमारे पास जो आउटपुट आती है वो यही होता है कि आपको यंग एज में एप्लीकेशन जो है नहीं करनी चाहिए। इन सारी चीजों की हम डिटेल में आज बात करेंगे, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीजा के बारे में कि इस टाइम पे कैसा रिजल्ट आ रहा है। ओवरऑल अगर रिजल्ट की मैं बात करूं तो रिजल्ट काफी अच्छा आ रहा है, बट फिर भी जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन किस प्रोफाइल की है और उसकी आप प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन है या जो चीजें क्लियर करने वाली होती हैं, जो चीजें हमें जस्टिफाई करने वाली होती हैं, उन चीजों को आप कैसे क्लियर करते हो या किस तरह से एम्बेसी को क्लैरिटी देते हो, ये बहुत मैटर करता है। दूसरी जो सबसे बड़ा एक मिथ होता है, एक तो होता है कि ट्रैवल हिस्ट्री के बिना वीज़ा नहीं आता, और सेकंड जो चीज़ होती है वो ये है कि यंग एज में अगर वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो आपको वीज़ा जो है नहीं मिलता है। सबसे पहले अगर यंग एज की बात करिए कि यंग एज में एप्लीकेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा देखो कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपको यंग एज में जो एप्लीकेशन है वो नहीं करनी चाहिए या आपको विजिटर वीज़ा नहीं मिल सकता। सबसे पहले तो एक चीज़ समझने वाली है कि हम जो बात कर रहे हैं, जिस वीज़ा की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे किसी भी तरह की जो एज लिमिट है, कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि इस एज के नीचे हो अगर आप तो अप्लाई नहीं कर सकते हो, इस एज से ज़्यादा हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे किसी भी तरह की आपको ये एज लिमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम विजिट वीज़ा की बात करें, हम टूरिस्ट वीज़ा की बात करें। सो विजिट आपकी नॉर्मल बिजनेस मीटिंग भी हो सकती है या फिर आपका कोई ओकेजन भी हो सकता है, आपकी नॉर्मल फैमिली विजिट भी हो सकती है। तो सेकेंडली अगर मैं बात करूँ टूरिस्ट वीज़ा, तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप अपना टूरिज्म प्लान कर रहे हो, जिसके लिए आपको सिर्फ एक रीज़न क्लियर करना होता है कि मेरा रीज़न क्या है, मैं आपकी कंट्री में क्यों विजिट करना चाहता हूँ। अगर मैं विजिट कर रहा हूँ तो फाइनेंशियली मेरे को सपोर्ट जो है कौन करेगा, या ऐसा क्या अपनी कंट्री में छोड़ के आ रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे वापस जाना है। तो ये तीन रीज़न को क्लियर करने के अलावा देयर इज़ नथिंग जिसकी वजह से आपको जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो नहीं करनी चाहिए। तो जो हमने मिथ बनाया हुआ है कि वीज़ा एप्लीकेशन जो है मुझे यंग एज में नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिकॉज हम क्या करते हैं कि एक डाउट की वजह से हम मार्केट में बहुत सारे लोगों को विजिट करते हैं, बहुत सारे लोगों से अपनी प्रोफाइल डिस्कस करते हैं, और हमें जो आउटपुट में मिलता है वो यही होता है कि यंग एज में आपको वीज़ा एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए। और हमें भी कहीं ना कहीं उनकी बातों पे विश्वास होता है कि शायद हो सकता है कि अभी मुझे एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए, मुझे वेट करना चाहिए, मिडिल एज में अप्लाई करना चाहिए, अब आफ्टर 30 या 35 में अप्लाई करना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे माइंड में आती हैं। तो ऐसा कहीं भी नहीं कुछ होता। बिकॉज देखो, मैं आपको कुछ बोल रही हूँ या कोई और आपको कुछ बोल रहा है, इट डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि हमें जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो एम्बेसी में क्लियर कट अपने पोर्टल पे लिख रखा है। उसके अलावा या उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। नॉर्मली एक गवर्नमेंट की साइट आपको बोल रही है, अगर वहाँ पे आप नहीं मेंशन है कि विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री आप अप्लाई नहीं कर सकते या यंग एज में आप अप्लाई नहीं कर सकते, अगर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स ऐसा कुछ है नहीं है। तो अगर आप यंग एज में भी एप्लीकेशन करते हो तो चांसेस होता है आपका जो वीज़ा है ग्रांट हो जाता है। सो आपको भी पता नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम एप्लीकेशन करते हैं आपको प्रॉपर तरीके से अपनी जो प्रोफाइल है वो बना के इन द सेंस आपको प्रॉपर जो चीज़ें हैं क्लियर करनी होती हैं। बिकॉज आपके वहाँ पे आपने खुद तो जाना नहीं है, ऑब्वियसली बात है, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स, आपकी प्रॉपर फाइल बनती है जिसके बेसिस पे जो है आपको वीज़ा मिलना होता है। तो आपकी फाइल अगर जाएगी तो उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर होगी तो ही फायदा होता है कि आपका एप्लीकेशन पे रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ सकता है। नॉर्मली अगर आप 18 से नीचे हो तो डिपेंड करता है, आप अपने पेरेंट के साथ अप्लाई करो, ठीक है, उसमें आपका प्रॉपर चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा मिल सकता है। अगर अबव 18 हो, अबव 18 में भी आपकी प्रोफाइल प्रॉपर तरीके से होती है। अगर आप स्टूडेंट भी हो, स्टूडेंट के बेसिस पे भी फाइल लगा सकते हो कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को सपोर्ट जो है मेरे फादर कर रहे हैं या मदर कर रहे हैं, या आप अगर पढ़ रहे हो तो वापस किस चीज़ के लिए आओगे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप अपनी प्रोफाइल जो है उसको वीज़ा ऑफिसर के सामने एक्सप्रेस कैसे करते हो, चीज़ें क्लियर कैसे करते हो, जो चीज़ों के उनको रीजंस चाहिए कि मेरी कंट्री में आने का रीज़न क्या है, फाइनेंशियली आप कितना अपना स्ट्रांग हो, या आपका ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप वापस चले जाओगे। तो इन सारे रीजंस को अगर आप क्लियर करते हो तो इट डजेंट मैटर कि आपकी एज बिलो 18 है या अबव 18 है या आप मिडिल एज में नहीं हो, तो ये चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो अगर आप यंग एज में भी वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो चांसेस होते हैं आपके एप्लीकेशन में रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ जाता है। तो अगर आप भी रिफ्यूज़ हो गए हो या फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन करना चाहते हो, आपके माइंड में भी ये बहुत सारे डाउट्स हैं कि मेरी प्रोफाइल पे वीज़ा कैसे मिल सकता है
है, या कौन सी ऐसी चीज़ें करने के बाद मेरी फाइल पे जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ सकता है, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं आपकी जो भी क्वेरीज है उसको क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।